दोस्तों प्लांट्स तो हम सब बहुत लगाते हैं, फूल वाले प्लांट्स भी लगाते हैं। और इन फूल वाले प्लांट्स के साथ साथ हमारे घर में, हमारे आंगन में और हमारे गार्डन में अगर खुशबूदार फूल वाले प्लांट हो तो वहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। हमें बहुत एनर्जी मिलती है खुशबूदार फूल वाले प्लांट से, और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। जब उसमें फूल खिलते हैं तो वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं 12 ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो खुशबू से भरा रहता है। जब उसके एक फूल भी अगर खिल जाते हैं तो वहाँ के चारों तरफ के वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना देता है। तो कौन कौन से 12 प्लांट हैं जो बहुत ही खुशबू देते हैं, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो सबसे पहले खुशबूदार जो प्लांट होता है वो दोस्तों ये चंपा का प्लांट है। और इसमें देसी वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी दोनों तरह के होते हैं। इसमें 2-3 कलर आते हैं। ये देखिए रेड कलर के चंपा है, इसमें भी खुशबू आते हैं। और ये जब बारिश होता है ना तो इसमें रेड कलर वाले जो चंपा होते हैं वो खिल के निखर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है और देखिए मेरे इस चंपा में थोड़े बहुत फूल भी खिलने लगे हैं। और एक वाइट और येलो के शेड में होता है, वो भी चंपा बहुत खुशबू देता है। वो बिल्कुल पेड़ जैसा बन जाता है। देखिए यहाँ पर वाइट और येलो के शेड में है। इसे पूजा में भी शामिल किया जाता है। और जब ये खिलता है तो महीनों इसके फूल खिले रहते हैं। और ये जब जहाँ पर ये प्लांट रहता है, फूल जब खिलते हैं वहाँ का चारों तरफ का वातावरण खुशबू से भर जाता है। तो ये चंपा का प्लांट दोस्तों ज़रूर लगाइए, बहुत ही खुशबूदार प्लांट है। और दूसरा प्लांट है दोस्तों ये मोगरा का प्लांट। मोगरा का प्लांट भी बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है। और ये डबल पैटर्न और सिंगल पैटर्न दोनों में होता है। देखिए ये डबल पैटर्न के हैं तो ये दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, सिंगल पैटर्न भी होते हैं। और ये फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो अगर ज़मीन में हम लगा रखे हैं तो ये बहुत बड़ा घना पेड़ हो जाता है और फूल इसमें नवंबर तक खिलते रहते हैं। तो और वहाँ जब फूल खिलते हैं तो वहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत होता है। और तीसरा प्लांट है दोस्तों ये गंधराज। गंधराज नाम से ही गंध वाला होता है। तो एक फूल भी अगर इसके खिल जाते हैं तो बहुत ही खुशबू देता है, खुशबू से भर देता है। और इसका भी टाइम मार्च से लेकर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होते रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग बड़े बड़े साइज में होता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मधुमालती का प्लांट। मधुमालती के प्लांट में भी बहुत खुशबू देता है और ये जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है, गुच्छे में फ्लावरिंग करता है। और अगर इसको ज़मीन में हम लगा देते हैं तो बहुत दूर तक इसके खुशबू जाते हैं। तो मैंने भी देखिए ये ज़मीन में लगाया है और ऊपर तक ये मेरा चढ़ गया है, रेलिंग पर मैंने चढ़ा दिया है। और जहाँ तक इसको चढ़ा सकते हैं वहाँ तक जाता है। और इसका जो खुशबू होता है वो नीचे से ऊपर तक खुशबू से भरा रहता है। इसका वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। और इसके कलर जो होते हैं रेड वाइट में होते हैं, बहुत ही खुशबूदार लगता है। पांचवा प्लांट है दोस्तों ये जूही का प्लांट। जूही का प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसके खुशबू भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका फ्लावरिंग टाइम ज़्यादातर विंटर सीजन में होता है। और विंटर में जब ये खिलता है तो बहुत ही खुशबू देता है। चाहे तो इसे आप गमले में लगाएं या फिर ज़मीन में, दोनों में बहुत ही खुशबू देता है। छठा प्लांट है दोस्तों ये मधुकामनी का प्लांट, जो कि बहुत ही खुशबू देने वाला प्लांट है। और इसके जो फूल होते हैं वो बंचेस में यानी गुच्छे में होते हैं। इसे कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसके बीज भी होते हैं, तो दोनों तरह से इसको बहुत आसानी से लगा लेते हैं। और जब इसमें फ्लावरिंग करता है तो ये बहुत दिन, मतलब 2-3 दिन तक इसके फ्लावर बने रहते हैं। उसके बाद से इसे झड़ जाते हैं, फिर इसमें से फ्लावरिंग होता है। तो इस तरह से ये मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होते रहता है और बहुत ही खुशबूदार होता है। तो इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और ज़मीन में अगर लगाते हैं तो कुछ दूर तक इसकी खुशबू देती है। देखिए इसके बीज भी बन रहे हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही खुशबूदार प्लांट है और इसे ज़रूर अपने आंगन में, घर में लगाइए, अपने गार्डन में लगाइए। बहुत ही देखने में भी प्यारा लगता है ये प्लांट। सातवां प्लांट है दोस्तों ये हार श्रृंगार यानी पारिजात का प्लांट। ये बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है और इसके पौराणिक कथा भी है। इसमें जो फूल खिलते हैं वो रात में खिलते हैं, तो इसलिए इसको नाइट जैस्मीन भी कहते हैं। और ये रात में जब खिलते हैं और सुबह में पूरे ज़मीन पर इसके फूल गिर जाते हैं और एक चादर जैसी लेयर बिछ जाती है फूलों की, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं दोस्तों तो इसके बहुत दूर तक खुशबू जाती है। तो इसे ज़रूर अपने गमले में लगाएं या फिर ज़मीन में। और आठवां प्लांट है दोस्तों ये रात की रानी।
रात की रानी भी बहुत खुशबूदार प्लांट है, ये भी फ्लावरिंग रात में ही करता है। इसे भी नाइट जैस्मिन कहते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, रात भर खुशबू से भरा रहता है ये प्लांट। ज़रूर इसको अपने घर में लगाएं। और 9वां प्लांट है दोस्तों ये रजनीगंधा। रजनीगंधा भी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और जब एक बार खिलता है तो इसके फ्लावर महीनों भर रहते हैं। इस तरह से नीचे से इसके फूल खिलते रहते हैं और ऊपर से झड़ जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत खुशबूदार प्लांट है। एक बार इसको लगा लेने के बाद ये मल्टीप्लाई खुद ब खुद ढेरों प्लांट करते रहता है। तो इस प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और 10वां प्लांट है दोस्तों ये फूलों के राजा यानी गुलाब। इसमें देसी गुलाब जो होते हैं उसमें बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे वाइट आते हैं, बेबी पिंक आते हैं, रानी कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं। तो जो भी कलर है उसमें बहुत ही खुशबू आते हैं, जो भी देसी वैरायटी है। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी में दोस्तों इसमें खुशबू नहीं आते हैं। जो भी देसी वैरायटी है उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आते हैं। और ये विंटर सीजन में इसके ग्रोइंग पीरियड है, लेकिन समर सीजन में भी ये इसमें फूल खिलते रहते हैं और खुशबू से भरा रहता है ये प्लांट। तो ये प्लांट भी आप ये तो सभी प्लांट लगाते हैं। 11वां प्लांट है दोस्तों ये चमेली का प्लांट, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप चाहे तो ज़मीन में लगाएं या फिर गमले में। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये एक पेड़ का लुक बन जाता है और ये इस तरह से लुक बन जाता है, बिल्कुल गोल बन जाता है। और उसमें जब फूल खिलते हैं तो देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ में ये खुशबू से भी भर जाता है। इसे बहुत आसानी से हम कटिंग से लगा सकते हैं और इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। और ये देखिए जब फ्लावर खिलता है तो चारों तरफ केवल फूल ही फूल दिखते हैं। ये मैंने ज़मीन में लगाया है, आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, दोनों में बहुत आसानी से चल जाता है। और ये जब इसके फूल खिलता है तो नीचे भी जब फूल गिर जाते हैं तो देखने में और सुंदर लगता है कि इसका साइज़ जो होता है बड़ा बड़ा होता है। इसमें डबल पैटर्न और सिंगल पैटर्न दोनों होते हैं। तो डबल पैटर्न मैंने छत पे लगाया है और ये सिंगल पैटर्न मैंने यहाँ पर लगाया है। और सबसे लास्ट में दोस्तों ये 12वां प्लांट ये धतूरा का प्लांट है। ये धतूरे के प्लांट थोड़े जहरीले होते हैं, इसलिए बच्चों से दूर रखा जाता है। तो अगर हम कहीं भी अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो बिल्कुल साइड में लगाएं। अगर छत में भी लगा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पर बच्चों की पहुँच ना हो। और ये प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, देखने में भी इसके फूल बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। अभी तो इसमें बहुत हाइब्रिड वैरायटी के भी आ गए हैं, लेकिन ये देसी वैरायटी ही है। और देसी वैरायटी में वाइट कलर के बड़े बड़े साइज़ होते हैं, जो कि बहुत खुशबू देता है। और ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय फूल है। तो इस तरह दोस्तों धतूरे के प्लांट में भी बहुत खुशबू आती है। तो फ्रेंड इस तरह मैंने 12 प्लांट आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।